हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे आपके पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके जेके एसएसबी के द्वारा जो पूछे गए हैं आपके 2020 से 2023 तक के एग्जाम्स में। सभी के सभी हम लोग वन बाय वन टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पहले दो टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किए थे किसके भाई, दैट इज जीके साइंस एंड इकोनॉमिक्स के पोर्शन का। क्लियर। थर्ड में हम लोगों ने डिस्कशन की थी इंग्लिश के। फोर्थ में हम लोगों ने देखे थे कंप्यूटर के क्वेश्चंस। आज फिर हम लोग सेट 5 में कंप्यूटर के क्वेश्चंस ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट सेट 6 में आपका डिफरेंट वाला एस्पेक्ट उठा लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, रीजनिंग का लाऊं, मैथ्स का लाऊं या फिर अकाउंट्स का लाऊं, जिसका आप बोलोगे उसकी पीवाईक्यूज आपके लिए प्रकट कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये जे.एंड.के के जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं, आपके जेके एसएसबी है, जेके पीएससी है, हर एक एग्जाम से मैंने आपके 2020 से 2023 के पीवाईक्यूज उठा रखे हैं। किसके लिए? जो आपका एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके जेके एसएसबी के, चाहे फाइनेंस इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, सब सुपरवाइजर हो, या फिर वेरियस एग्जाम्स जो आपके आने वाले हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम लोग इनका निचोड़ निकालते हैं यानी कि एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग गेस करते हैं कि भाई हमारे एग्जाम में आने की संभावना कितनी है उस क्वेश्चन की या फिर उस टॉपिक की। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेट 5 ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है भाई। पीवाईक्यूज की जो पीपीटी है आपको एक बार में सारी की सारे सेट हो जाएं, फिर कंबाइन करके, ठीक है, कंपाइल करके आपको दे दूंगा सारी की सारे सब्जेक्ट्स की। क्लियर। सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आपको कंपाइल करके दे दूंगा। सेक्शन वाइज भी आपको टेलीग्राम पे अपलोडेड मिलेंगी, वहां से जाके आप डाउनलोड करके खुद भी सेल्फ रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पिन कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो, कोई पेपर सॉल्व करवाना हो, ठीक है, जहाँ किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो इस ईमेल आईडी पे आप हमें भेज सकते हैं। क्लियर। तो भाई सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हम लोगों ने एक मैराथन सेशन किया था आपके कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें हम लोगों ने टॉप 100 एमसीक्यूज, बेस्ट 100 एमसीक्यूज आपके लिए लाए थे। कौन कौन से एग्जाम के लिए वो वीडियो थी आपकी, जेकेएसएसबी के लिए थी ही थी, एसएससी में भी आपकी हेल्प करेगी, जे.एंड.के बैंक के लिए भी आपके लिए हेल्प करेगी, इंडियन रेलवे आरआरबी के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है उसके लिए आपके लिए हेल्प करेगी, एसबीआई के लिए कर रही है उसके लिए हेल्प करेगी। तो ये वाला एक बार मैराथन सेशन आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज है 26वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। अमंग द फॉलोइंग डैश इज अ लॉजिकल फंक्शन। इनमें से कौन सा लॉजिकल फंक्शन है? एवरेज, काउंट, एबीएस या एएनडी, इनमें से कौन सा लॉजिकल फंक्शन है? यस, क्वेश्चन 26 लॉजिकल फंक्शन आपसे पूछा गया है। तो यस, इट्स एएनडी। ओके, ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन 26 पूछा गया, ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स इन एक्सेल। ठीक है। अब नीचे जो दिए गए आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है आपके पास एक्सेल का? क्लियर। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, नंबर चार्ट्स, स्टार्ट नम, न्यू टेक्स्ट। ओके। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नम, नंबर चार्ट्स, न्यू टेक्स्ट। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, नंबर चार्ट्स, स्टार्ट नम, नम चार्ट्स, स्टार्ट नम, स्टार्टिंग नंबर, ओल्ड टेक्स्ट या न्यू टेक्स्ट। तो कौन सा है आपके पास करेक्ट सिंटेक्स? आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन 27 में। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। रिप्लेस माने कि ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, नंबर चार्ट्स, और ये न्यू टेक्स्ट, ये आपका है करेक्ट सिंटेक्स आपके एक्सेल का। क्लियर है? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ओके। फ्रीक्वेंसी डेटा एरे बिन्स एरे। ओके। फ्रीक्वेंसी डेटा प्लस बिन्स। ओके। फ्रीक्वेंसी डेटा बिन्स एरे। ओके। फ्रीक्वेंसी एरे प्लस बिन्स एरे। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है डेटा एरे प्लस बिन्स एरे। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? ऑप्शन ए ही है आपका करेक्ट उत्तर भाई। क्लियर। क्वेश्चन 29 आपसे पूछा गया है, विदाउट सिंबल इक्वल्स टू एक्सेल विल ट्रीट द डाटा एज। अगर आपके पास एक्सेल में इक्वल्स टू का साइन ना हो, ठीक है, तो जो एक्सेल है वो डेटा को कैसे ट्रीट करेगी? नंबर, फॉर्मूला, टेक्स्ट, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं आपको करेगी। तो वो नॉर्मल टेक्स्ट आपके पास क्या करेगी?
ट्रीट करेगी आपके डेटा को। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 30 पे। 30 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, देखो फॉल्स, ओके, फॉल्स ब्रैकेट ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज फंक्शन डैश, ये क्या फंक्शन है? रिटर्न्स द लॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉल्स, रिटर्न्स द लॉजिकल वैल्यू ऑफ ट्रू, रिटर्न्स द एक्चुअल वैल्यू, नन ऑफ दीज। तो ये फंक्शन क्या है आपके पास? फॉल्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फंक्शन, यस। तो ये आपका रिटर्न कर देगा आपका लॉजिकल वैल्यू किसकी? फॉल्स की। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। फॉल्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फंक्शन जब आप करेंगे तो आपका ये क्या करेगा? लॉजिकल वैल्यू को जो रिटर्न कर देगा फॉल्स होगी जो आपकी। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा क्वेश्चन 31, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ सेंट्रल सर्वर यूजिंग केबल्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस इज नोन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है सेंट्रल सर्वर से केबल्स और अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। नेटवर्क कहते हैं, लैन कहते हैं, वैन कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव कहते हैं? यस, तो नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क। ओके, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन 32 पे। क्वेश्चन 32 देखो क्या कह रहा है आपसे भाई। यस, क्वेश्चन 32 आपसे पूछा गया है, ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट मैनुअल ऑपरेशन इज नोन एज ई बैंकिंग, कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, या नन ऑफ दी अबव। यस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि भाई आपसे कभी कोई जेकेएसएस भी पूछेगा। तो ये मुझे लग रहा है लास्ट ही क्वेश्चन था ये जो इन्होंने गलती से पूछ लिया है, नहीं पूछेंगे दोबारा ये आपसे। तो वो ई बैंकिंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग ही इसका नाम होता है भाई। क्लियर, चलो 33, बैंक्स यूज कंप्यूटर फॉर, बैंक्स जो है वो कंप्यूटर किसके लिए यूज करते हैं? ट्रैक कस्टमर इंफॉर्मेशन, प्रोसेस लोन एप्लीकेशन, ट्रैक क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ दी अबव। बैंक्स किसके लिए यूज करते हैं आपका? कंप्यूटर। तो यस भाई, ये सभी चीज़ें बैंक ही करता है। ठीक है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करेगा, प्रोसेस करेगा आपकी लोन की एप्लीकेशन को, ट्रैक करेगा आपका क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को। तो ये सब चीज़ें आपकी बैंक यूज़ करता है कंप्यूटर में। क्लियर, चलो क्वेश्चन 34 आपसे पूछा गया भाई, मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी हार्ड ड्राइव इज, कैपेसिटी हार्ड ड्राइव की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो क्या होती है? जीबी, GHz, गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, या नन ऑफ दी अबव। यस, हार्ड ड्राइव की आपसे पूछिए कैपेसिटी, तो भाई वो आपकी जीबी में होती है। क्लियर है, जीबी। वेब एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई डैश ऑन वेब। तो वेब एड्रेस जो है ये यूनिक एड्रेस होता है, किसको आइडेंटिफाई करते हैं? ये ब्राउजर को, वेबसाइट को, लिंक को, या ऑल ऑफ दी अबव। वेब एड्रेस, क्वेश्चन 35, तो ये वेबसाइट। ओके, क्लियर है, टू आइडेंटिफाइड वेबसाइट ऑन वेब। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन 36 में आपसे पूछा गया है, इन अ नेटवर्क द कंप्यूटर दैट स्टोर्स द फाइल्स एंड प्रोसेस द डेटा इज नेम्ड एज। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर जो आपकी फाइल्स को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है आपकी डेटा को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं, मॉडेम कहते हैं, या सर्वर कहते हैं? यस, तो उसको हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, जो आपका डेटा स्टोर करता है प्लस फर्दर प्रोसेस करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। क्वेश्चन 37 आपसे पूछा गया, इन अ प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल टू द बैंक्स? OMR, बार कोड, MICR, या OCR? यस, चेक को प्रोसेस करने के लिए बैंक्स के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है आपके पास हेल्पफुल होती है? तो ये आपके पास MICR होती है। क्लियर है, MICR आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38 देखिए, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज। कंप्यूटर कोड जो आपकी इंटरचेंज करता है इंफॉर्मेशन आपके टर्मिनल्स के बीच में, कौन सा होता है? ASCII, ACSII, ASICI, ASIIC? यस, तो ये आपका ASCII है। तो बाकी आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन 39, ऑन द फॉल ऑफ द फॉलोइंग डैश इज अ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। इनमें से कौन सा है जो आपका ग्रुप में से अलग है? विंडोज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट? यस, तो आपको ऑड वन आउट सिंपल सा दे रखा था यहाँ पे, जो आप इंग्लिश में करते आ रहे हो आज तक। ठीक है, तो ये है आपका, और रीजनिंग में भी आप करते आ रहे हैं, तो ये है आपका विंडोज़। क्लियर, विंडोज़। ठीक है,
विंडोज़ आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एम एस वर्ड, ये देन आपके पास आ गया एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ये आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेस करती हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 40, ऑफ द फॉलोइंग डैश इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। एम एस वर्ड, सी प्लस प्लस, कोबोल या बेसिक। जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई। तो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। एम एस वर्ड जो है ये आपकी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 41, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन रिकॉर्ड रिलेटेड रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन 41, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड, फाइल, बोथ या फिर या बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज, तो उसको फाइल कहते हैं, ठीक है, फाइल। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर भाई। वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस की आपसे यहाँ पे क्या एब्रीवेशन पूछी गई है, ठीक है, पूछा गया है वायरस की एब्रीवेशन। वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ओके, vital information recourse under sage, virus information recourse under sage, vital information resource under sage, yes। क्वेश्चन 42, तो आपसे क्या पूछा गया था, वायरस, ओके, VIRUS, ठीक है, वायरस। तो वायरस क्या चीज़ है भाई आपकी, विटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सेज, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग वायरस की एब्रीवेशंस। अब अगर मैं बात करूं आपसे एब्रीवेशंस की, लास्ट आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे आपसे डायरेक्टली पीडीएफ की एब्रीवेशन पूछ ली गई थी। तो एब्रीवेशन का जो आपका पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ से आपका JKSSB एक क्वेश्चन ज़रूर डालता है हर एग्ज़ाम में, आप चाहो तो चेक करके देख लीजिएगा, एक नंबर आपका पक्का है इसमें। किसमें, ये नहीं बोल रहा कि मैं वायरस की ही आपसे पूछेंगे एब्रीवेशन, बट एब्रीवेशंस आपने करने ही करनी है। कल भी हमने जो PYQs डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने क्या आइडिया लगाया था भाई, एक तो आपकी एब्रीवेशंस थी, दूसरा थी वहाँ पे क्या शॉर्टकट्स, ओके, शॉर्टकट्स, एब्रीवेशंस, प्लस वहाँ पे क्या था हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इसमें आएगा ही आएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। ये बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जनरेशन हैं, जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स कब यूज़ हुए थे, वैक्यूम किस जनरेशन में यूज़ होता था, अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, ASI VLSI, ये सभी चीज़ें आपको बेसिक सी पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन देखिए, डैश इज नोन एज द रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो इनमें से क्या है जो आपकी इंफॉर्मेशन को देने से रिस्ट्रिक्ट करता है, डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, हैकिंग या नन ऑफ दीज, यस। तो इसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन। तो आप लोग कहते हैं ना कि भाई ये फाइल मेरे से ओपन नहीं हो रही, क्या है ये, इनक्रिप्टेड है, ठीक है, क्या कहते हैं भाई, ये इनक्रिप्टेड फाइल है भाई, ये ओपन नहीं होगी ऐसे। तो इनक्रिप्शन मतलब कि किसी चीज़ की आपको क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन जब आपकी बंद कर दी जाए कि आप इसको नहीं खोलो। डिक्रिप्शन तो होता है भाई इनक्रिप्टेड फाइल को आप जब ओपन कर लो तो वो डिक्रिप्शन होती है। हैकिंग तो आपको पता है भाई जब आपका थर्ड पर्सन विदाउट आपकी परमिशन से आपकी इन्फॉर्मेशन को वायबल लूप होल के थ्रू आपको लीक कर लेता है आपकी डिटेल्स को, तो उसको हम लोग हैकिंग कहते हैं। जैसे आपका सिस्टम हैक कर लिया, आपका मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया, तो ये आपकी हैकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो इनक्रिप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो, डैश इज नोन एज अलाउइंग द ऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यस। अभी पहले क्या था, रिस्ट्रिक्ट करना, अब इन्होंने बोला अलाउ करना, तो ये मैंने आपको अभी कहा था भाई, ऊपर ही बता दिया था आपको, डिक्रिप्शन, क्लियर है, डिक्रिप्शन। डैश इज नोन एज द अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, अभी हम लोगों ने बात कर ली थी वहाँ पे ऊपर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 45 क्वेश्चन। हैकिंग, हैकिंग क्या है, अनऑथराइज्ड, आपके मर्जी के बिना कोई बंदा आपके सिस्टम में हैक करके आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करता है, फिर आपको हानि पहुंचाता है, तो उसको हम लोग हैकिंग कहते हैं। ये आपके वायरस आपके सिस्टम में डाल के उससे भी हैकिंग हो जाती है, ठीक है, या थर्ड पार्टी ऐप आप इंस्टॉल करोगे तो उससे भी आपका वो डेटा लीक कर लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 46, डैश और द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस की। क्वेश्चन 46 आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक माउस, बिल्कुल सही बात है, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस है।
पॉइंटिंग स्टिक बिल्कुल सही बात है, ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल बिल्कुल सही बात, ये भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव आर द पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, चलो। द डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू रीड बार कोड्स, कौन सी डिवाइस है जो आप यूज़ करते हो बार कोड्स को रीड करने में? OMR, बार कोड, MICR या OCR? यस, तो बार कोड रीडर ही होता है आपके पास बार कोड रीड करने के लिए डिवाइस। ठीक है, याद रखना है आपने। चलो जी, क्वेश्चन 48 देखिए। नैनो सेकेंड इज द मिलियंस ऑफ सेकेंड, बिलियंस ऑफ सेकेंड, ट्रिलियंस ऑफ सेकेंड या थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड्स? यस, क्या है 48th क्वेश्चन का आंसर, या थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड्स? यस, तो नैनो सेकेंड जो है ये आपका बिलियंस ऑफ सेकेंड होता है। क्या होता है? बिलियंस ऑफ सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 48। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 49 आपसे पूछा गया भाई, देखिए क्या कह रहा है आपसे। ऑफ द फॉलोइंग डैश वुड बी द कंसिडर्ड एज द वे थ्रू विच कंप्यूटर वायरस कैन एंटर इनटू कंप्यूटर सिस्टम? ठीक है, इनमें से कौन सा कंसिडरेबल वे है जिससे आपके सिस्टम में वायरस घुस जाएगा? ईमेल विद अटैचमेंट, डाउनलोडिंग द डेटा फ्रॉम साइट्स, ऑपरेटिंग द सिस्टम विदाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ द अबव? यस, कौन सा है यहाँ पे करेक्ट आंसर जिस तरीके से आपके सिस्टम में वायरस घुस सकता है? तो क्या वायरस आपकी ईमेल अटैचमेंट के थ्रू घुस सकता है? बिल्कुल सही बात है। डाउनलोड करना डेटा किसी साइट से, बिल्कुल सही बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एंटीवायरस से सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका जो वायरस होता है, ठीक है, वो आपको ईमेल के थ्रू भी अटैक कर सकता है। देन आपका डेटा आप जब क्या करते हैं किसी साइट से डाउनलोड करें, क्या वो आप करते हैं ना, APK फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। आजकल बड़ा कल्चर चला हुआ है किसका? GB व्हाट्सएप और GB इंस्टाग्राम। इसको आप जब डाउनलोड करोगे, ये इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी ऐप। ठीक है, तो ये लोग जो है आपका पूरा का पूरा डेटा अपने पास से कॉपी कर लेते हैं। कल को ऐसा वैसा कुछ होगा तो आपको ब्लैकमेल किया जाता है, तो फिर आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर वो ना भी हो, GB व्हाट्सएप वाले जो हैं वो क्या करते हैं, आपके जो ओरिजिनल व्हाट्सएप वाले हैं ये आपको ट्रैक करते हैं। देन आपका जो नंबर है, फ़ोन नंबर जो है उसको परमानेंटली बैन कर दिया जाता है लाइफ टाइम। तो वो लाइफ टाइम आप फिर व्हाट्सएप जो है ये आप नहीं चला पाते। तो ये आपको थर्ड पार्टी के नुकसान भी हैं। क्लियर? आप फ़ायदे तो उठाते हैं बट इसके नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बेनिफिट से ज़्यादा तो आपको इसके ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपके हर एक रास्ते के थ्रू आपका वायरस आपके सिस्टम में घुस जाता है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 50 आ जाओ भाई। डैश इज नोन एज द कंप्यूटर नेटवर्क इन विच वन सेंट्रलाइज्ड और पावरफुल कंप्यूटर इज अ हब और टू विच मैनी लेस पावर पर्सनल कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड। द क्लाइंट्स रन प्रोग्राम्स एंड एक्सेस डेटा दैट स्टोर्ड टू द सर्वर। आपसे पूछा गया है भाई क्वेश्चन 50 में कि एक डैश, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें आप सेंट्रलाइज्ड पावरफुल कंप्यूटर को क्या करते हो, एक हब बना देते हो बाकी लेस पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ या फिर वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट करके, और जो क्लाइंट है वो रन करता है आपका और एक्सेस करता है आपका डेटा को जो स्टोर होता है आपके सर्वर पे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैश क्या कहते हैं भाई? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं उसको हम लोग, या फिर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, एक्सट्रानेट होता है, इंटरनेट होता है, या नन ऑफ दी अबव होता है? कौन सा होता है यहाँ पे आपके पास सिस्टम क्या देखने को मिलता है? तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है वो। क्लियर? क्या होता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आपको देखने को मिलता है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, एक किसी सिस्टम को, मैं आपके लिए दोबारा से मिनिमाइज करके पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बोला गया था आपसे? एक कोई सिस्टम होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें आप एक सेंट्रलाइज्ड पावरफुल कंप्यूटर को एज अ हब करते हैं यूज़। ठीक है, हब यूज़ करते हैं। बाकी आप लोग बाकी जो आपके सिस्टम्स हैं उसमें से आप कनेक्ट कर लेते हो उस हब से, चाहे आप पर्सनल कंप्यूटर्स जो जोड़ लो या फिर वर्क स्टेशंस जोड़ लो। तो क्लाइंट जो है वो रन करता है प्रोग्राम, एक्सेस करता है डेटा जो आपका सर्वर पे
होता है आपके अवेलेबल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये जो है आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है भाई, ये थे भाई आज के हमारे 50 क्वेश्चन आंसर्स। आपको यहाँ पे दे दूंगा पीपीटी में, दोनों की कंबाइन करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा कंप्यूटर की। ठीक है, तो आज के सेशन से हम लोगों ने क्या सीखा भाई, क्या आपके एग्ज़ाम में आता है। एक चीज़ हमने क्या देखी भाई, एब्रीवेशंस। ये हम लोगों ने कल भी देखी थी कि एब्रीवेशंस आपसे जेकेएसएसबी पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट आज हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी, वायरस, हैकिंग। ठीक है, वायरस, हैकिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेक्ट अगर कनेक्ट करेंगे तो ये एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। अब नेटवर्क्स, ओके, यहाँ से हम लोगों ने ये चार चीज़ें देखनी हैं। पहली चीज़ हमारे पास है एब्रीवेशंस मस्ट आपने करनी ही करनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है भाई, कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, वायरसेस आपको मेरी जो नॉलेज वाइड सीरीज़ है वहाँ पे मैंने करवा रखी है, वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वायरसेस आप कर लोगे, हैकिंग आपकी हो ही गई समझो। ठीक है, वो उसी में आपका कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको करने हैं क्या, नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क्स प्लस आपकी टोपोलॉजीज़, ये इंपॉर्टेंट है आपकी टोपोलॉजीज़। ठीक है, स्टार टोपोलॉजीज़, मैश टोपोलॉजीज़, लैन वैन मैन, ये सभी चीज़ें आपको करनी हैं क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कल हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी थी, 4 चीज़ें हम लोगों ने आज देखी हैं। ये 8 ही टॉपिक हैं आपके कंप्यूटर में जो आपको जेकेएसएसबी बार बार रिपीट करके पूछता है। इससे बाहर आपका कुछ आया तो आप मेरे पास आना, जितना आपका खर्चा हुआ होगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, एग्ज़ाम सेंटर जाने का, एग्ज़ाम सेंटर से आने का, वो आपको मैं अपनी जेब से दूंगा, इतनी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, मेरे PYQ से एक भी आपको बाहर टॉपिक नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो टॉपिक्स आप लोग कर लीजिएगा। एब्रीवेशंस, वायरसेस, नेटवर्क्स, ठीक है, प्लस टेपोलॉजीज, ये 4 हम लोगों ने आज देखी थी। कल 4 हम लोगों ने क्या क्या देखे थे भाई, आप लोगों को रिवाइंड करना है थोड़ा सा। क्या था, शॉर्टकट्स थे। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस थे सर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर थे सर, उसके साथ साथ एब्रीवेशंस थी। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है भाई, तो पीपीटी आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से लिंक का पिन कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो, मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा आज का सेशन होने वाला है वो सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आज टॉप 50 MCQs करेंगे। कितने, 50 MCQs करने वाले हैं, किसके, फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, फर्स्ट इन इंडिया पोर्शन जो है हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। 50 MCQs इसके हम करने वाले हैं 9 बजे। ओके, एग्जैक्ट 9 बजे सभी लोग आ जाना। ठीक है, डिस्कस करेंगे मस्त 50 क्वेश्चन, आप कुछ सीख के ही जाओगे, एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसमें से एक क्वेश्चन आप लोग गारंटी रख लेना, आना ही आना है भाई। चलो फिर लेता हूँ अब आपसे अलविदा, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।